हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 9वें अध्याय का 20वां नंबर श्लोक। ठीक है, पढ़ते हैं। त्रैविद्य माम सोमपप त्रैविद्या माम सोमपः पूत पापाय गरिष्ठवा स्वर्ग गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकम अश्नति दिव्यानि दिवि देव भोगान। इसको ऐसे नहीं गाएंगे, ठीक है। त्रैविद्यमां सोमपः पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गगतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकम अश्नति दिव्यानि दिवि देव भोगान। त्रैविद्यमां सोमपः पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकम अश्नति दिव्यानि दिवि देव भोगान। कैसे गाया जाएगा? ठीक है, देखिए, बहुत सुंदर है, लेकिन हमारे लिए नहीं। ठीक है, देखिए। त्रय विद्या, त्रय विद्या का अर्थ है तीनों वेदों की दिव्या। ठीक, इसके द्वारा लोग यज्ञ करते हैं और उस यज्ञ से सोमपह, उस यज्ञ से जो उसमें सोम रस अर्पित होता है उसको पीते हैं। उससे क्या होता है? पूत पापा, पूत का अर्थ होता है पवित्र, तो अपने पापों से शुद्ध होकर के स्वर्ग गतिम, स्वर्ग जाने के लिए प्रार्थयन्ते, प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार से वो पुण्य लोकों को प्राप्त करते हैं। पुण्य मासाद्य सुरेंद्र लोकम, मतलब तीनों वेदों की विद्या जानते हैं और उस हिसाब से ये करते हैं। यज्ञ में जो सोम रस अर्पित करते हैं उसको फिर वो पीते हैं। उसको पीने से वो सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं या उनका पुण्य इकट्ठा होता है। फिर वो स्वर्ग जाने के लिए प्रार्थना करते हैं और फिर वो स्वर्ग जाते हैं, पुण्य लोकों में जाते हैं, जो सुरेंद्र लोकम, जो सूर्य और इंद्र का लोक है, उसमें जाते हैं। और क्या करते हैं वहां जाके? अश्नति, भोगते हैं। क्या भोगते हैं? दिव्यान दिवी देव भोगान, जो देवी देवताओं को प्राप्त होने वाले दिव्य भोग हैं उनको वो भोगते हैं। ठीक, बात समझ में आई? मैं फिर रिपीट करता हूं। तीनों वेदों की विद्या उनको पता है, फिर उस हिसाब से वो यज्ञ करते हैं। यज्ञ में वो सोम रस अर्पित करते हैं, फिर वो सोम रस को पीते हैं। उस सोम रस को पीने के बाद वो सारे पापों से पवित्र हो जाते हैं और उसके बाद वो स्वर्ग जाने के लिए प्रार्थना करते हैं। उससे उनको स्वर्ग प्राप्त हो जाता है या पुण्य लोक प्राप्त हो जाते हैं, जो सूर्य और इंद्र के लोक हैं। और वहां पे वो भोगते हैं। क्या भोगते हैं? जो देवी देवताओं को स्वर्ग में प्राप्त होने वाले दिव्य भोग हैं उनको भोगते हैं। ठीक, ये पूरा बताया गया है। प्रभुपाद जी का मत देखिए। जो वेदों का अध्ययन करते हैं तथा सोम रस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। ठीक, स्पष्ट है। अब देखिए, अब इसको देखिए, श्लोक बोला क्यों जा रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग। इसकी लिंक क्या है? गीता भूषण टीका है, लिंक है, देखिए। अपने भक्तों की वृत्ति को कहकर उनकी विशेषता का बोध कराने के लिए अपने से विमुख लोगों की वृत्ति को भगवान अब 2 श्लोकों में कह रहे हैं। अभी तक भगवान के भक्तों का वर्णन हुआ था कि भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान का नित्य कीर्तन करते हैं। महात्मानस तो मां पार्था दैवीम प्रकृति आश्रिता, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो दैवी प्रकृति में रहते हैं। सततम कीर्तयंतो माम, भगवान का निरंतर कीर्तन करते रहते हैं। ये हो गए शुद्ध भक्त। फिर 3 प्रकार, फिर भगवान ने अलग जो महात्मा नहीं है उनका वर्णन किया। वो 3 प्रकार से भगवान की उपासना करते हैं, एकत्वेना, बहुत्वेना, बहुधा विश्वतो मुखम। तो किस प्रकार से भगवान इस जगत में व्याप्त रहते हैं भगवान ने उसको कल बता दिया। अब भगवान ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जो भगवान के भक्त हैं ही नहीं। क्यों भगवान इसकी बात कर रहे हैं?
क्योंकि जो भगवान के भक्त नहीं हैं वो किस प्रकार के कार्य करते हैं, जब ये जान जाएंगे तो हम इससे ये समझ सकते हैं कि भक्त कितने उत्तम है। मतलब भक्तों को ग्लोरीफाई करने के लिए उनसे जो नीचे लोग हैं उनको भगवान बता रहे हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। जब जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, तो अगर आपको एक व्यक्ति को ऊंचा मतलब अगर उसकी गुणगान करना है तो आप दो तरीके से कर सकते हैं। या तो उस व्यक्ति का गुणगान करिए, या तो दूसरे व्यक्ति की कमियां निकालिए, तो उसका अपने आप गुणगान हो जाएगा। इसको समझ पा रहे हैं आप? या तो कान ऐसे पकड़िए, घुमा के पकड़िए, तो उस प्रकार के हिसाब किताब है। तो भगवान अब ऐसे लोगों के बारे में बता रहे हैं जो भगवान से विमुख है। विमुख मतलब जो भगवान की भक्ति नहीं करते, देवताओं की पूजा करते, उनकी वृत्ति को या उनके स्वभाव को या वो क्या करते हैं उनको भगवान अब बता रहे हैं। ठीक, आगे पढ़ते हैं। तीन प्रकार की विद्या के समाहार को त्रिविद्या कहा जाता है, और जो इसका अध्ययन करते हैं और इसको जानते हैं उन्हें त्रय विद्या कहते हैं। देखिए, समाहार का मतलब होता है एक साथ। तो जो एक दो तीन, ये तीनों सब्जेक्ट जिसने पढ़ लिए हैं उनको त्रय विद्या कहा जाता है। और जिन्होंने तीनों वेद पढ़ लिए हैं, उनका अध्ययन कर लिया है, उनको त्रय विद्या कहते हैं। ठीक, बड़ा स्पष्ट है, सब बहुत श्लोक आसान है। इसका अर्थ है जो वेदों में वर्णित कर्मों को करने के प्रति समर्पित रहते हैं। बेसिकली बात है कि जो लोग कर्म कांड में लगे रहते हैं। ठीक, यद्यपि वे नहीं जानते हैं कि इंद्र या अन्य देवता के रूप मेरे ही रूप हैं, और वे उन रूपों में अवस्थित मेरी ही पूजा कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के यज्ञ करने के द्वारा जिनका वर्णन तीनों वेदों में किया गया है। इसको समझिए, जितने भी यज्ञ हैं या जो वेद हैं, ये सब भगवान वासुदेव को जानने के लिए हैं। उनका उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण को जानना। पर ये लोग तीन प्रकार की विद्या में नियोजित रहने वाले जो लोग होते हैं, इनको ये बात समझ नहीं आती। भले ही वो तीनों वेदों को पढ़ रखे हैं, लेकिन फिर भी इनको ये बात समझ में नहीं आती कि इन सब वेदों का यज्ञ का उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण को जानना। वो सोचते हैं कि इन वेदों का उद्देश्य है पुण्य को प्राप्त करके स्वर्ग लोक में जाके सुख भोगना, पर ऐसा है नहीं। भगवान दूसरे अध्याय में बोलते भी हैं, क्या श्लोक है वो, दूसरे अध्याय का एक श्लोक है कि जो वेदों में जो फ्लावरी वर्ड्स लिखे हैं, ये वास्तव में फ्लावरी है नहीं, इसमें कांटे लगे हुए हैं। भगवान इस श्लोक को बोलते, दूसरे अध्याय का मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ऐसे जो लोग होते हैं जो बहुत ही भोगों में लगे रहते हैं, वो कहते हैं कि वेदों में कर्मकांड के अलावा कुछ नहीं है, या स्वर्ग प्राप्ति करना वेदों का ही मुख्य उद्देश्य, उसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। यज्ञ शेष सोम का पान करके, मतलब यज्ञ में जो बचा हुआ सोम है, सोमरस है, सोम का पान करके और पापों से शुद्ध होते हुए जो उनकी स्वर्ग प्राप्ति में बाधा होते हैं, वे स्वर्ग जाने की प्रार्थना करते हैं। यह समझना चाहिए कि उनको जो भी भोग प्राप्त होता है वह मेरे द्वारा ही दिए जाते हैं। देखिए, जो भी भोग स्वर्ग में है वो भगवान कृष्ण की भक्ति से प्राप्त होने वाले अनंत सुख का बस बहुत थोड़ा सा अंश है। अगर स्वर्ग में जो भोग है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का जो अनंत सुख है, उससे बस क्षणिक बहुत छोटा जो पोर्शन होता है वो है स्वर्ग का सुख। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि अगर कोई स्वर्ग जा रहा है तो वो भी वासुदेव का ही पर है। पर कहने का इन सेंस है कि वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ने ही वो स्वर्ग में जो क्षणिक भोग डाल रखे हैं। मतलब स्वर्ग का जो सुख है उसके अरेंजमेंट भगवान श्री कृष्ण ही करते हैं, वो वासुदेव पर ही है। लेकिन जो भगवान की भक्ति का सुख है उसके सामने स्वर्ग का सुख कुछ भी नहीं है, बस अंश मात्र है। ठीक है, ये बात कही जा रही है। तात्पर्य देखिए, बहुत सिंपल है, तो मुझे ज्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। देखिए, त्रय विद्या शब्द तीन वेदों साम, यजु तथा ऋग्वेद का सूचक है। जिस ब्राह्मण ने इन तीनों वेदों का अध्ययन किया है वह त्रिवेदी कहलाता है। आजकल लोगों के सरनेम होते हैं त्रिवेदी, लेकिन उन्होंने कोई भी वेद नहीं पढ़ा होता है वैसे रखे रहते हैं। ठीक है,
जो इन तीनों वेदों से प्राप्त ज्ञान के प्रति आसक्त रहता है, इसका समाज में आदर होता है। ठीक, लेकिन अब सुनिएगा ध्यान से, दुर्भाग्यवश वेदों के ऐसे अनेक पंडित हैं जो उनके अध्ययन के चरम लक्ष्य को नहीं समझते। खूब वेद पढ़ रखा है, लोग बहुत सम्मान करते हैं, खूब पंडित बोलते हैं, लेकिन उसको ये नहीं पता कि भगवान की भक्ति ही मुख्य है। वेदों का जो उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति है, भगवान की भक्ति है, उनको ये नहीं पता होता है। ठीक, ये बहुत दुख की बात है। भगवान कहते भी हैं दूसरे अध्याय में, त्रैगुण्य विषया वेदा नैस्त्रे गुण्यो भवार्जुना। तीनों वेदों में मुख्य रूप, मतलब वेदों में मुख्य रूप से तीन गुणों के बारे में वर्णन है, लेकिन तुम नैस्त्रे गुण्य भवार्जुना, तुम इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। निर्द्वंदो नित्य सतस्थो, निर्द्वंद हो जाओ, सत्व में स्थित हो जाओ, तुम गुणातीत हो जाओ, मतलब भक्ति करो। ये गुणमय धर्म को मत करो, जो कर्म कांड इत्यादि, वहां में मत फंसो, भक्ति करो जो गुणों से परे है, भगवान दूसरे अध्याय में कहते हैं। ठीक, आगे पढ़ते हैं। वास्तविक त्रिवेदी, तो त्रिवेदी हैं वास्तविक रूप से, भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं और भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी शुद्ध भक्ति करते हैं। तो जो वास्तव में वेदों को सही रूप से पढ़ा है, तो वो जानता है कि वेदों का उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, उनकी शरण में ही जाना है, वो वास्तविक त्रिवेदी है। खाली सरनेम में त्रिवेदी होने से कोई मतलब नहीं। ठीक, भक्ति का सूत्रपात हरे कृष्णा मंत्र के कीर्तन तथा साथ साथ कृष्ण को वास्तव में समझने के प्रयास से होता है। ये मैंने क्यों धीरे बोला है? भक्ति का सूत्रपात मतलब भक्ति का जो सूत्र है, मतलब भक्ति जो करने का जो मुख्य मतलब वो है जिसमें आगे बढ़ना, भक्ति में जो आगे बढ़ने का जो कार्य है वो क्या होता है, उससे मतलब क्या हेल्प करता है? हरे कृष्ण महामंत्र और साथ साथ कृष्ण को वास्तव में समझने का प्रयास। ये नहीं है कि हम केवल जप ही करते रहेंगे, कृष्ण को समझने का प्रयास ही नहीं करेंगे। भगवत गीता, भागवतम पढ़ना और नाम लेना, ये दो चीजें, दिव्य ज्ञान और दिव्य नाम, ये दोनों जरूरी है। ये दोनों रेल की पटरी के समान है जिसपे हमारी भक्ति गाड़ी दौड़ेगी। लेकिन और जैसे ही अगर एक पटरी भी गड़बड़ाई या एक पटरी को भी हमने उखाड़ फेंका तो गाड़ी फिर नहीं चलेगी। तो इसीलिए दिव्य नाम और दिव्य ज्ञान दोनों जरूरी है, बैलेंस प्रोग्राम जरूरी है। ठीक है, ये बहुत सुंदर बात है, लेकिन मैं नहीं कह रहा, पपा जी कहना इस बात। ठीक, दुर्भाग्यवश जो लोग वेदों के नाम मात्र के छात्र हैं, वे इंद्र तथा चंद्र जैसे विभिन्न देवों को आहुति प्रदान करने में रुचि लेते हैं, मतलब कर्म कांड में लगे रहते हैं। ऐसे प्रयत्न से विभिन्न देवों के उपासक निश्चित रूप से प्रकृति के निम्न गुणों के कलमश से शुद्ध हो जाते हैं। मतलब वो बेसिकली कर्मकांड कम से कम नियम पालन कर रहे हैं, धीरे धीरे वो शुद्ध हो जाएंगे। ठीक, ऐसा डिजाइन ही किया गया उसको वेदों को। फलस्वरूप वे उच्चतर लोग यथा महल लोग, जन लोग, तप लोग आदि को प्राप्त होते हैं। एक बार इन उच्च लोकों में पहुंचकर वहां इस लोक की तुलना के लाखों गुना हो गई, लाखों गुना अच्छी तरह इंद्रियों की तुष्टि की जा सकती है। मतलब यहाँ के भोगों से बहुत हाई गुना, बहुत लाखों गुना अच्छे भोग उच्चतर लोक में हैं, लेकिन जीव वहां जाकर भी सुखी नहीं हो सकता। ये बात समझते नहीं। जीव कोई भी भौतिक भोग से संतुष्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि भौतिक भोग कभी भी जीवात्मा को टच नहीं कर सकते। जीव कहीं भी चला जाए इस भौतिक जगत में, चाहे टॉप मोस्ट प्लैनेट क्यों ना पहुंच जाए, वहां भी वो सुखी नहीं हो सकता। वो सुखी होगा भगवान के धाम में, भगवान के साथ। ये इंपॉर्टेंट है बात समझना, और इसी बात को वो समझ नहीं पाते जो नाम मात्र के वेदों के छात्र हैं। ठीक, आगे पढ़ते हैं 21वां श्लोक। अब इसमें भगवान बताएंगे, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कहे, अरे वाह,
हरे कृष्णा, भगवान की सेवा करके, यस, ठीक है। ओके, अब मान लीजिए कोई व्यक्ति ये प्रश्न करे, अरे देखो यार कितना अच्छा सुख प्राप्त है, कितना अच्छा भोग प्राप्त है, क्यों ना वही जाया जाए, मजे करेंगे। भाई जैसे हम लोग जानते हैं कि हम लोग भक्ति कर रहे हैं, हम जानते हैं कि जीव कभी भी भोग से सुखी नहीं हो सकता। लेकिन मान लीजिए जो इस बात को नहीं जानता है, जो यही भोगों में आसक्त है, वो तो कहेगा स्वर्ग कितनी अच्छी जगह है, यहाँ से कई लाखों गुना अच्छे भोग प्राप्त है स्वर्ग में, क्यों ना वहां रहा जाए, वहां मस्ती करेंगे, आराम से रहेंगे। तो भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि वहां पहुंच के भी तुम आराम से रह नहीं पाओगे। भले ही कितने अच्छे भोग प्राप्त हो जाए वहां पे, लेकिन वहां भी आराम से रहने का प्लान फेल है तुम्हारा। हाँ ठीक है, टाइम बीइंग के लिए अच्छे भोग प्राप्त हैं, बहुत सुख सुविधा है, लेकिन वहां तुम रह नहीं पाओगे। वहां तुम मजे से रहने का या आराम से रहें हमेशा के लिए, ऐसा पॉसिबल नहीं। ये भगवान इस श्लोक में बताने वाले हैं। ठीक। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम क्षीणे पुण्ये मृतलोकं विशन्ति एवै एवं त्रैधर्मम् अनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवै एवं त्रैधर्मम् अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। देखिए संस्कृत देखिए, ते तम भुक्त्वा, ते मतलब वो लोग, तम मतलब भोग, भुक्त्वा जो स्वर्ग में जाने से उनको भोग प्राप्त हुए, उनको भुक्त्वा भोग रहे हैं या भोग कर, कहा भोगा, स्वर्ग लोक में, स्वर्ग लोक में भोगा। और वो भोग कैसे थे, विशालम, बहुत विशाल भोग थे। देखिए ये बात भगवान स्वयं बोल रहे हैं, तो इसका मतलब वाकई में स्वर्ग में बहुत विशाल भोग हैं। और जो भोग चाहता है तो वो स्वर्ग जाने की इच्छा उसकी प्रगाढ़ हो ही जाएगी, ये बात सुन के। भाई मान लीजिए कोई व्यक्ति भोगों में आसक्त है, जब वो इसको सुनेगा अरे कितने विशाल भोग पाते स्वर्ग में, क्यों ना स्वर्ग जाया जाए, तो वो ऑटोमेटिकली वेदों के नियम में आसक्त हो ही जाएगा, वेदों के नियम को पालन करने लगेगा ही। ठीक, इसलिए भगवान बोल रहे हैं ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम, कि जो उनको भोग प्राप्त हुए स्वर्ग जाने से या स्वर्ग में पहुंचने से, वो बहुत विशाल भोग थे। लेकिन एक दिक्कत है अर्जुन यार। क्या दिक्कत है, क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशंति, ये दिक्कत है। उनका पुण्य जैसे ही क्षीण हुआ, उनके पुण्य धीरे धीरे जैसे ही समाप्त हो जाते हैं, तुरंत मर्त लोकम विशंति, तो डायरेक्ट फिर मृत्यु लोक में एंटर करते हैं। क्योंकि स्वर्ग में पुण्य इकट्ठा करने की व्यवस्था नहीं है। जो यहां से पुण्य कमा के हम वहां गए थे, वहां सारे पुण्य समाप्त, फिर वापस नीचे। स्वर्ग में पुण्य इकट्ठा करने का कोई जुगाड़ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है वहां। जैसे उस उदाहरण के तौर पर ध्रुव महाराज बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं अपनी शिक्षा में। ऐसे कोई हवाई जहाज हवा में उड़ रहा है और उसका पेट्रोल खत्म हो जाए, तो हवा में पेट्रोल भराने की व्यवस्था है नहीं। भाई हवा में कोई पेट्रोल पंप है क्या, पेट्रोल पंप है हवा में, नहीं है। तो जब हवा हवा में पेट्रोल पंप नहीं, पेट्रोल जैसे ही खत्म होगा, धीरे धीरे वो हवाई जहाज नीचे आने ही लगेगा। तो उसी प्रकार से जैसे व्यक्ति के पुण्य खत्म हुए, तो पुण्य इकट्ठा करने की व्यवस्था स्वर्ग में नहीं है, वो नीचे आएगा ही, वापस मृत्यु लोक में गिरता है। और कैसे गिरता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं 8वें अध्याय में, पंचाग्नि विद्या। किसी को याद हो तो 8वें अध्याय में पंचाग्नि विद्या पढ़ी थी हम लोगों ने छांदोग्य उपनिषद से। तो कैसे गिरता है पूरा वर्णन 8वें अध्याय में हो रखा है। ठीक है, अब देखिए, एवं त्रय धर्मम अनुप्रपन्ना, प्रपन्ना मतलब शरणागत या शरणागत होना। जैसे एक श्लोक है, गीता गई दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक, शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, वहां भी शब्द आया है, शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम।
तो प्रपन्ना मतलब शरणागत। तो एवं त्रय धर्मम अनुप्रपन्ना, ऐसे लोग त्रय धर्म, जो कर्म कांड इत्यादि जो हैं, जो जो तीनों जो त्रैगुण्य धर्म है, उनमें वो शरणागत होते हैं। जो तीन वेद में जो स्वर्ग इत्यादि की बात बताई गई है, उस धर्म में वो आसक्त होते हैं ऐसे लोग, या उसके शरणागत होते हैं। तो उनको मिलता क्या है? बहुत सुंदर। गत आगतम। गत मतलब जाना, अगत मतलब आना। तो जब वो ऊपर स्वर्ग में जाएंगे, फिर आएंगे, फिर जाएंगे, फिर आएंगे। जैसे पोपा जी एग्जाम्पल देते हैं फेरस व्हील का, या जाइंट व्हील जो मेले में लगता है। ऊपर जाएंगे फिर नीचे आएंगे, ऊपर जाएंगे फिर नीचे आएंगे, लेकिन उस झूले से निकलते नहीं। ध्यान दीजिएगा, ऐसे लोग ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, पर हैं झूले में ही, झूले से मुक्त नहीं हुए। काम कामा लभंते, क्योंकि इंद्रिय सुख की कामना उनकी इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है, वो इतनी ज्यादा इंद्रिय सुख की कामना करते हैं, भोग की कामना उनके अंदर इतनी भरी हुई है कि उसकी वजह से उनको बस यही फल मिलता है। क्या फल? गत आगतम, आना जाना, आना जाना, आना जाना, यही मिलता है उनको। ठीक है, क्लियर होगा श्लोक? अनुवाद देखते पापा जी का, अनुवाद देखिए। इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत मतलब बहुत विशाल, बढ़ा हुआ स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर अनुप्रपन्ना इंद्र सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। देखिए कितना डेंजरस फल है, कितनी ज्यादा मेहनत है। फिर वो ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, और फल क्या मिल रहा है? जन्म मृत्यु का चक्कर। विशाल भोग भोग तो रहे हैं, पर बदले में मिल क्या रहा है? जन्म मृत्यु का चक्कर, ऊपर नीचे करते रहते हैं, बस इससे मुक्त नहीं हो पाते। बहुत डेंजरस है इंद्रिय सुख की कामना। गीता भूषण टीका देखिए। ऐसे लोग जिन्होंने स्वर्ग के लिए प्रार्थना की थी, कब की थी? पिछले श्लोक में। वे स्वर्ग के भोग भोगने के बाद मृत्यु लोक में प्रवेश करते हैं जैसे ही उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, जो उन्हें स्वर्ग लेकर गए थे। तो बड़ा स्पष्ट है। पंचाग्नि विद्या के अनुसार वे ब्राह्मण आदि वंशों में जन्म लेते हैं। पंचाग्नि विद्या को रिवाइज करते हैं एक बार। 5 अग्नि होती है और 5 आहुति होती है। पंचाग्नि मतलब 5 प्रकार की अग्नि और 5 प्रकार की आहुति। तो फर्स्ट स्टार्ट होता है कि व्यक्ति श्रद्धा से यज्ञ स्टार्ट करता है। तो श्रद्धा हो गई, आहुति और अग्नि हो गई, अग्नि 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 हो गई। ठीक, पहली बात है अग्नि हो गई। फिर जब व्यक्ति श्रद्धा से यज्ञ किया और आहुति वगैरह डाला, अपनी श्रद्धा की आहुति अग्नि में डाला, तो उससे उसको स्वर्ग प्राप्त हुआ। स्वर्ग में भोग किया। जैसे ही पुण्य क्षीण होते हैं, तो स्वर्ग के देवता उस जीवात्मा को, अब जीवात्मा हो गया आहुति, अब वो उसको देते हैं बादल के देवता को। ठीक, वो हो गई अग्नि। फिर बादल के देवता उसको आहुति देते हैं पृथ्वी में। और आहुति आहुति क्या है? जल। तो जल, जब जल बरसाता है पृथ्वी पे, तो जो जीव आत्माएं जो ऊपर के लोकों में थी, वो नीचे गिरती हैं जल के रूप में। तो जल हो गई आहुति और पृथ्वी हो गई अग्नि। फिर अब उससे अन्न बनता है, और अन्न को पुरुष खाता है। तो अन्न हो गया आहुति, पुरुष हो गया अग्नि। फिर उस अन्न से वीर बनता है। तो वो वीर पुरुष स्त्री गर्भ में स्थापित करता है। तो स्त्री हो गई अग्नि, पुरुष हो गया, सॉरी, वीर हो गया आहुति, स्त्री हो गई अग्नि। तो 5 प्रकार की अग्नि, 5 प्रकार की आहुति, और फिर उससे अगला शरीर जीव को प्राप्त होता है। तो ये है पंचाग्नि विद्या, कि व्यक्ति ने स्टार्ट किया श्रद्धा से यज्ञ करना, और फिर वो ऊपर से गिरता है वर्षा के माध्यम से, और फिर वो अन्न बनता है, उसको पुरुष खाता है, फिर उससे वीर बनता है, और फिर स्त्री घर में वो वीर स्थापित होता है, फिर अगला देह मिलता है। ठीक, ये पूरा प्रोसेस है पंचाग्नि विद्या। हम लोग पढ़ चुके हैं इसको 8वें अध्याय में, वो रिकॉर्डेड है क्लास। ठीक, आगे पढ़ते हैं। लेकिन इससे ये अच्छी बात है कि जो व्यक्ति स्वर्ग से आता है, तो वो ब्राह्मण के वंश में जन्म लेता है, क्योंकि वो पुण्य आत्मा है, तो उसको अच्छे घर में जन्म मिलता है। ठीक है,
अब खतरनाक बात, फिर से वेदों में वर्णित त्रैविद्या के कर्मों को करके वे स्वर्ग जाने की इच्छा रखते हैं और इस प्रकार इस जगत में बारंबार जन्म लेते हैं। इसको पोपाय समझा रहे हैं, ये मतलब टीका में लिखा है, गत गताम काम का गत गत आगतम काम कामा लभंते। स्वर्ग मिल गया, स्वर्ग से लौटे, पर संस्कार पहले वाले ही हैं, फिर स्वर्ग जाने की इच्छा करेंगे, फिर स्वर्ग जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर स्वर्ग जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। और इसमें कोई मुक्त होने की संभावना नहीं है, बहुत लंबा समय लगता है। तो ये बता रहे हैं कि जो भक्ति नहीं करता है वो इन सब झमेले में ही रहता है, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा रहता है। तो इससे बहुत श्रेष्ठ है भक्त, इसीलिए भगवान ये बात बोल रहे हैं, भक्त को ग्लोरीफाई करने के लिए उनसे नीचे के लोगों के बारे में भगवान बात कर रहे हैं। ठीक, अनुवाद देखिए, अनुवाद बहुत सॉरी माफ कीजिए, तात्पर्य देखते हैं। तात्पर्य बहुत सिंपल है, समझ में आ जाएगा। जो स्वर्ग लोक प्राप्त करता है उसे दीर्घ जीवन तथा विषय सुख की श्रेष्ठ सुविधाएं प्राप्त होती है, विशालम, तो भी उसे वहां सदा नहीं रहने दिया जाता। पुण्य खत्म, वापस पुण्य कर्मों के फलों के क्षीण होने पर उसे पुनः इस पृथ्वी पर भेज दिया जाता है। जैसा कि वेदांत सूत्र में इंगित किया गया है, जन्माद्यस्तः, जिसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया या जो समस्त कारणों के कारण कृष्ण को नहीं समझता, वह जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। जिसने कृष्ण को नहीं समझा है वो जन्म मृत्यु के चक्कर को समझा है, मतलब उसी में फंसा पड़ा है। ठीक, वह बारंबार स्वर्ग को तथा फिर पृथ्वी लोक को आता आता रहता है, मानो वह किसी चक्र पर स्थित हो, फेरिस व्हील जो मैंने बताया, जो कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे आता है। स्पष्ट है। सारांश यह है कि वह वैकुंठ लोक ना जाकर स्वर्ग तथा मृत्यु लोक के बीच जन्म मृत्यु चक्र में घूमता रहता है। अच्छा तो यह होगा कि सच्चिदानंदमय जीवन भोगने के लिए वैकुंठ लोक की प्राप्ति की जाए, क्योंकि वहां से इस दुखमय संसार में लौटना नहीं होता। लेकिन लोगों की मति भोगों में इतनी है या कर्म मार्ग में इतनी ज्यादा है, इतनी जड़ हो गई है उनकी मति, कि उनको छोटी सी बात समझ नहीं आती कि आप सिंपली टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बार बार ऊपर जा रहे हैं नीचे आ रहे हैं, ऊपर जा रहे नीचे आ रहे हैं, आपको मिल क्या रहा है? कुछ नहीं मिला आपको, आपको हाथ कुछ नहीं लगा। ऊपर गए नीचे गए, ऊपर गए नीचे गए, दुख ही दुख। मैंने पहले बताया स्वर्ग में देखिए बहुत, स्वर्ग में भी दुख है, स्वर्ग में दुख, विशाल भोग है, लेकिन वहां एक दुख है। दुख ये है कि हर व्यक्ति को उसके पुण्य के हिसाब से भोग प्राप्त होता है, और हर देवता दूसरे देवता को देख के सोचता है कि इसको मुझसे अधिक भोग प्राप्त है, तो वो ईर्ष्या करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कोई व्यक्ति के पड़ोसी के पास 4 गाड़ियां हैं, उसके पास 2 ही गाड़ी हैं, और वो उसको देख के बार बार जले, उसके पास 4 गाड़ियां, उसके पास 4 गाड़ियां, मेरे पास 2 ही, उसके पास 4, मेरे पास 2 ही, उसके पास 4, मेरे पास 2 ही। तो उसका ध्यान उस 4 गाड़ियों पर है, अपनी 2 गाड़ियों पर नहीं है, और जलता रहेगा। अरे 4 गाड़ी उसके पास, मेरे पास 2 ही क्यों है, 4 2 4 2। इस प्रकार से देवता की हालत होती है। विशाल सुख तो प्राप्त है, लेकिन वो दूसरे देवता को देख के जलता रहता है, ये दुख है वहां। और बहुत सुंदर बात, जो स्वर्ग है वो स्वर्ग, वो जो स्वर्ग है वो किराए का घर है। जितना आप, जब तक आपके पास भाड़ा है, पुण्य है, तब तक आप रहने के लिए अलाउ हैं। जहां भाड़ा खत्म, नीचे। और किसी भी व्यक्ति को इस जगत में भी भाड़े के घर में रहना अच्छा नहीं लगता। वो यही सोचता है काश अपना घर हो यार, भाड़े में कब तक रहा जाए। ऐसा होता है ना, कोई जो भाड़े में रह रहा है वो जानता है कब तक यार भाड़े में रहा, काश अपना घर होता है एक। तो स्वर्ग भी भाड़े का ही है, लेकिन भगवान का धाम वो असली घर है, वो भाड़े का नहीं है, वो घर है, क्योंकि वो प्रलय के बाद भी नष्ट नहीं होगा। भाई मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपके पास बहुत पैसा है, आप किराया देने को तैयार भी हैं, पर वो जब किराए का घर ही नष्ट हो जाए तो आप कहाँ जाएंगे? भाई मान लीजिए आपके पास किराया है, आप किराए घर में रहते हैं, कदाचित कोई जेबीसी आई और घर को ही तोड़ दिया, तो कहाँ रहेंगे?
लेकिन भगवान का जो धाम है वो कभी नष्ट नहीं होता, ना किराए का है, वो अपना घर है, वो हम सब जीवों का घर है, वो वास्तविक घर वो है। तो वहां जाने का प्रयास करना चाहिए। और वहां पे कोई दुख नहीं, वहां पे वैकुंठा, विगत कुंठा, जहाँ कोई कुंठा नहीं, जो जहाँ कोई एंग्जाइटी नहीं, जहाँ कोई परेशानी नहीं है, वो है वैकुंठ। तो वहां जाने की चेष्टा करनी चाहिए, और वो वही कर पाएगा जो बुद्धिमान होगा। जो बुद्धिमान नहीं है वो तो फिर ऐसे चक्कर में पड़ा रहेगा। ठीक है, अब हम लोग रुकते हैं यहीं पे। सो प्लीज ज्वाइन अगेन। तो हम लोग प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनेंगे इन्हीं श्लोकों पर। ठीक है, हरे कृष्णा, प्लीज ज्वाइन अगेन।